नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। प्रथम चरण के लिए नामांकन तो पहले ही खत्म हो चुका है। आज नाम वापस लेने का दिन है और दूसरे चरण के लिए भी आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी की है और आज की सूची मिलाकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने 60 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। जिन 60 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस पार्टी ने अब तक घोषित किए हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि दलित समाज के 10 उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही एक अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी से 10, एक एसटी कैटेगरी से जो मनिहारी विधानसभा सीट है वहां से मनोहर प्रसाद सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिटिंग एमएलए है, उनको फिर से टिकट मिला है मनिहारी से। तो बिहार में 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एक मनिहारी और दूसरा कटोरिया विधानसभा सीट है बांका जिले में। तो कटोरिया से आरजेडी के उम्मीदवार लड़ेंगे, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। और मनिहारी कांग्रेस के हिस्से की सीट है। मनिहारी में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं मनोहर प्रसाद सिंह, तो उनको दोबारा टिकट दिया गया है। जहां तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार है तो अनुसूचित जाति के 10 उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। 10 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कई सीटों पे महागठबंधन के अन्य दल के साथ, राजद के साथ, सीपीआई के साथ मतभेद भी है, उसके बारे में बताएंगे आपको। साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इन 60 में से 9 विधानसभा क्षेत्र सीट पर मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं मुस्लिम उम्मीदवार जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ऐसी 9 विधानसभा सीटें हैं। तो पहली सीट है बेतिया से पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े थे मदन मोहन तिवारी, जो कि रेणु देवी से हार गए थे। 2015 में उन्होंने रेणु देवी को हराया था। तो बेतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, मोहम्मद वसी अहमद को टिकट दिया है। साथ ही बहादुरगंज विधानसभा सीट जो कि किशनगंज में पड़ता है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी वहां पर तीसरे नंबर पर थी, इस बार जीती थी एआईएमआईएम। दूसरे नंबर पर वीआईपी के उम्मीदवार थे बहादुरगंज विधानसभा सीट से। इस बार कांग्रेस पार्टी ने बहादुरगंज से प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार वहां 30,000 वोट ही मात्र पा सकी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कदवा विधानसभा सीट से शकील अहमद खान, मैंने बताया था आपको कि शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उनको टिकट दिया है। इस बार भी फिर पिछली बार वो उनकी जीत हुई थी कदवा में 32,402 वोट से वो जीते थे। एलजेपी के उम्मीदवार चंद्रभूषण ठाकुर को हराया था। ठीक है, इस बार फिर शकील अहमद खान उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार शरीफ, नालंदा भी नीतीश कुमार का गृह जिला, बिहार शरीफ से कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दिया है उमैर खान को। ठीक है, उमैर खान चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। किशनगंज सीट पिछली बार जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, इस बार किशनगंज में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया है। उम्मीदवार वहां मोहम्मद कमरुल होदा को बनाया गया है किशनगंज से। पिछली बार कांग्रेस वो सीट जीतने में कामयाब रही थी। इजहारुल हुसैन वहां जीते थे 1381 वोट से, मात्र 1381 वोट से जीत हुई थी उनकी। बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह को हराया था। और कमरुल होदा पिछली बार एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे जिनको 41,904 वोट मिला था। तो कमरुल होदा कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस बार किशनगंज विधानसभा सीट से स्वीटी सिंह बीजेपी के भी उम्मीदवार बनाई गई हैं, उनका मुकाबला होगा। कसबा विधानसभा सीट जहां से मोहम्मद अफाक आलम पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर अफाक आलम ने एलजेपी के उम्मीदवार प्रदीप दास को हराया था 17,278 वोट से। इस बार कांग्रेस पार्टी ने वहां से मोहम्मद इरफान आलम को उम्मीदवार बनाया है। अररिया विधानसभा सीट जहां से कांग्रेस पार्टी के पिछले बार अबिदुर रहमान चुनाव जीते थे, भारी मत से जीते थे, इस बार फिर वो कंटिन्यू करेंगे। अमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जीत हुई थी। कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे अब्दुल जलील मस्तान, इस बार फिर उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरे नंबर पर आए थे जलील मस्तान। ठीक है, जदयू के भी उम्मीदवार वही हैं जो पिछली बार लड़े थे। ठीक है, जदयू के उम्मीदवार हैं सबा जफर। ठीक है, तो सबा जफर को हराया था 52,000 वोट से अख्तरुल ईमान ने। तो जलील मस्तान कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं अमौर से। बराड़ी विधानसभा सीट से बनाए गए हैं उम्मीदवार तौकीर आलम। बराड़ी विधानसभा सीट जो है वो कटिहार जिले में पड़ता है बराड़ी विधानसभा सीट।
ठीक है। कटिहार बराड़ी से पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के विजय सिंह निषाद, इस बार भी जेडीयू ही लड़ रही है, विजय सिंह निषाद का ही। पिछली बार आरजेडी लड़ी थी वो सीट, लेकिन इस बार आरजेडी के बदले वहां से तौकीर आलम कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं। पिछली बार वहां आरजेडी के नीरज कुमार चुनाव लड़े थे बराड़ी विधानसभा सीट से। तो ये 9 मुसलमान उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दलित मैंने बताया 10 उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक उम्मीदवार है एसटी कैटेगरी से जो कि मनोहर कुमार सिंह। इसके अलावे जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो बगहा विधानसभा सीट है जहां से पिछली बार के उम्मीदवार जयेश मंगल सिंह को दोहराया गया है। नौतन से अमित गिरी चुनाव लड़ रहे हैं। चनपटिया से अभिषेक रंजन पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। गोविंद श्याम बिहारी प्रसाद पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, जनता दल यूनाइटेड से कांग्रेस पार्टी में आना हुआ है। जदयू से विधायक भी रह चुके हैं, राजद से भी विधायक रह चुके हैं श्याम बिहारी प्रसाद। श्याम बिहारी प्रसाद पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के सगे भाई हैं। रमा देवी जो शिवहर की सांसद थी उनके देवर हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट से लड़ेंगे शशि भूषण राय। गोविंदगंज वही विधानसभा सीट है मित्रों जहां पिछली बार प्रख्यात पत्रकार रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडे वो चुनाव लड़े थे पिछली बार। रीगा अमित कुमार सिंह टुन्ना पिछली बार भी लड़े थे, 2015 में जीते हुए हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। बथनाहा इंजीनियर नवीन कुमार पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे। बेनीपट्टी से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। बेनीपट्टी से भावना झा लड़ी थी पिछली बार, उनके बदले नलिनी रंजन झा को उम्मीदवार बनाया गया है। फुलपरास से बदल दिया है कैंडिडेट कांग्रेस ने, पिछली बार कृपानाथ पाठक लड़े थे, इस बार कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़ा कार्ड खेला है यहाँ और अपने जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल को उम्मीदवार बनाया है। फारबिसगंज में भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। जाकिर हुसैन खान लड़े थे वहां से चुनाव, उनके बदले इस बार मनोज विश्वास अति पिछड़ी जाति के हैं। अति पिछड़ा कार्ड भी इस बार कांग्रेस पार्टी ने खेला है, बहुत तगड़ा कह सकते हैं आप। अमात जाति से आते हैं मनोज विश्वास। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी जो बीजेपी के 3 बार के एमएलए हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा बेनीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने फिर से दोहरा दिया है। इसी विधानसभा सीट से चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के पुत्र के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, माधव झा के, लेकिन उनके बदले कीर्ति आजाद के साले मिथिलेश चौधरी को ही कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार टिकट दिया। मुजफ्फरपुर सिटिंग सीट है कांग्रेस पार्टी की, विजेंद्र चौधरी वहां से पिछली बार जीते थे, इस बार भी लड़ेंगे। गोपालगंज विधानसभा सीट यहां से आरजेडी के उम्मीदवार लड़े थे, इस बार कांग्रेस पार्टी ने वहां से ओम प्रकाश गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। कुचायकोट से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार वहां पिछली बार लड़े थे काली पांडे, लेकिन इस बार वहां से लड़ रहे हैं हरिनारायण कुशवाहा। कांग्रेस पार्टी ने कुशवाहा उम्मीदवार दिया है यहां से। लालगंज से आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी मुन्ना शुक्ला की पुत्री को टिकट दे दिया है यहां से। वैशाली इंजीनियर संजीव सिंह, ठीक है, इसके इंजीनियर संजीव सिंह लड़ेंगे इस बार भी कांग्रेस से, पिछली बार भी दूसरे नंबर पर थे। वहां भी आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है और वहां से अपना उम्मीदवार अजय कुशवाहा को खड़ा कर दिया है। उसके अलावा बछवाड़ा में पिछली बार गरीब दास तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर थे अवधेश राय सीपीआई के। कांग्रेस पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। गरीब दास युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बेगूसराय विधानसभा सीट से फिर से दोहराया गया है। अमिताभ भूषण को 2015 में जीती थी, 2020 में बीजेपी के कुंदन कुमार से चुनाव हार गई थी, उन्हीं को फिर से दोहराया गया है। खगड़िया विधानसभा सीट कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, छत्रपति यादव विधायक थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दिया है और अपने राष्ट्रीय नेता चंदन यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया है। बेलदौर विधानसभा सीट पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, इस बार मिथिलेश कुमार निषाद को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भागलपुर अजीत शर्मा कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक दल के नेता, उनको फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। चर्चा थी कि उनकी पुत्री नेहा शर्मा जो कि फिल्म अभिनेत्री है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन फिर से कांग्रेस नेतृत्व ने अजीत कुमार शर्मा पर ही एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगाया है। सुल्तानगंज विधानसभा सीट भागलपुर जिला, वहां से ललन यादव को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लखीसराय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ पिछली बार भी अमरेश कुमार लड़े थे, इस बार भी उन्हीं को टिकट दिया गया है। बरबीघा त्रिशूलधारी सिंह बरबीघा से
कांग्रेस के उम्मीदवार गजानन शाही की बहुत कम मतों से हार हुई थी इस बार, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। त्रिशूलधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बिहार शरीफ मैंने बता दिया है, उमर खान को उम्मीदवार बनाया गया है। नालंदा विधानसभा सीट जहां से कांग्रेस पार्टी ने छोटे मुखिया कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया को, पिछली बार श्रवण कुमार विधायक है वहां जनता दल यूनाइटेड से, इस बार छोटे मुखिया को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। हरनौत विधानसभा सीट अरुण कुमार बिंद अति पिछड़ी जाति के एक उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। कुम्हरार इंद्रदेव चंद्रवंशी, यहां भी कांग्रेस पार्टी ने एक पिछली बार आरजेडी लड़ी थी धर्मेंद्र चंद्रवंशी, उसके बदले कांग्रेस पार्टी ने इस बार इंद्रदीप चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है। पटना साहिब विधानसभा सीट पिछली बार प्रवीण कुशवाहा लड़े थे, इस बार शशांक शेखर को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। विक्रम से सिद्धार्थ कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो शामिल हो गए बीजेपी में। उनके बदले सिद्धार्थ सौरभ ने जिनको हराया था, अनिल कुमार सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे पिछली बार, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनको अनिल कुमार सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद बक्सर कांग्रेस की सिटिंग सीट है। संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2015 में जीते, 20 में जीते, फिर इस बार उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राजपुर विधानसभा सीट सुरक्षित, मैंने बताया विश्वनाथ राम लड़ेंगे, चेनारी मंगल राम लड़ेंगे, ठीक है। औरंगाबाद आनंद शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वहां, ठीक है, आनंद शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं उस विधानसभा सीट से जो पिछली बार भी जीते हुए हैं। इस बार भी मुकाबला है उनका, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है वहां। पिछली बार बीजेपी से रामाधार सिंह लड़े थे, इस बार बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार बदल कर दिया है त्रिवेंद्र विक्रम सिंह नारायण सिंह को टिकट, ठीक है। वजीरगंज अवधेश कुमार सिंह, ठीक है, उनको टिकट मिला है, पिछले पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। हिसुआ से सिटिंग सीट है, नीतू कुमारी फिर से टिकट मिला है उनको। जाले ऋषि मिश्रा पिछली बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वहां से मस्कूर रहमानी लड़े थे चुनाव, इस बार टिकट काट दिया है, नया उम्मीदवार ऋषि मिश्रा को टिकट दिया गया है। नरकटियागंज पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पौत्र शाश्वत केदार पांडे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, ठीक है। पूर्णिया कांग्रेस ने रामचरित्र इंदु कुमारी को टिकट काट दिया, रामचरित्र यादव लड़े थे शायद, ठीक है, उनका टिकट काटकर जितेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। गया टाउन मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वाल्मीकि नगर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ठीक है। इसके अलावा कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, वहां से आरजेडी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। रजनीश यादव जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं, आरजेडी कोटे से संजय यादव उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 60 उम्मीदवार बनाए हैं। सुरक्षित सीट की मैं बता दूं आपको, 10 जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है उस पर जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले कुटुंबा विधानसभा सीट से राजेश राम लड़ रहे हैं चुनाव, पिछली बार भी जीते हैं, 2015 में भी जीता था चुनाव, इस बार भी जीते हैं चुनाव, तो लड़ रहे हैं चुनाव राजेश राम। बथनाहा इंजीनियर नवीन कुमार पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। कोढ़ा पूनम देवी कुमारी, पूनम पासवान 2020 में हार गई थी बीजेपी के कविता पासवान से, इस बार 2015 में जीती हुई है। फिर से कांग्रेस ने पूनम कुमारी पर ही भरोसा जताया है। सोनबरसा सुरक्षित विधानसभा सीट जहां से रत्नेश सदा जो जदयू सरकार में मंत्री है बिहार में, सिटिंग एमएलए है, सरिता देवी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सकरा मुजफ्फरपुर से उमेश राम को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है इस बार। राजा पाकर सीट है कांग्रेस पार्टी की, प्रतिमा देवी पासवान चुनाव लड़ेंगी फिर से। रोसड़ा बीके रवि चुनाव लड़ेंगे फिर से इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। रोसड़ा से बीजेपी के वीरेंद्र पासवान चुनाव जीते हुए हैं, सिटिंग एमएलए है। राजपुर सुरक्षित सीट विश्वनाथ राम पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया है। चेनारी से पिछली बार मुरारी गौतम कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार लोजपा की टिकट पर लड़ रहे हैं मुरारी गौतम, उनका मुकाबला करेंगे कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में मंगल राम। साथ ही सिकंदरा विधानसभा सीट जहां से कि अभी हम मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विनोद चौधरी कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, टिकट पर। तो इस प्रकार से 10 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 9 मुसलमान, कुल 60 विधानसभा सीटों पर अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आज नामांकन का अंतिम दिन है, आगे देखिए क्या होता है, कौन इसमें नाम वापस लेते हैं, क्या आरजेडी से समझौता हो पाता है, नहीं हो पाता है। जहां जहां आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हैं, क्या आरजेडी
कुछ सीट पर वापस लेगी अपने उम्मीदवारों को या फिर कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में पता चलेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर पल हर खबर पर हमारी नजर होती है और हर खबर का विश्लेषण लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।